नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। मृत्यु जीवन की वो सत्यता है जो हर पल को खुशी से जीने की सीख देती है और जीवन का वो अटल सत्य जिसे झुठला पाना नामुमकिन है। और यही कारण है कि प्रत्येक धर्म पंथ में मृत्यु को लेकर अलग अलग रीति रिवाज बताए गए हैं। जैसे देखिए, हमारे सनातन में अगर अंतिम संस्कार है तो इस्लाम में जनाजे की नमाज है। लेकिन इस वक्त थाईलैंड से जो तस्वीर सामने आई है उसमें किसी की मौत पर मातम नहीं बल्कि जश्न मनाया जा रहा है। अश्लील नाच गाना हो रहा है, डेड बॉडी के आगे चीयर गर्ल्स ठुमके लगा रही हैं और ये सब कुछ एक बौद्ध मंदिर में हो रहा है। जी हाँ, इसी वीडियो ने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। थाईलैंड में मौत, दुनिया में बवाल, मातम में जश्न का माहौल, डेड बॉडी के सामने ठुमके ठुमके। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। द्वीपों का देश थाईलैंड और इसकी राजधानी बैंकॉक, जिसे कहते हैं देवताओं का शहर। पूरब के इस वेनिस की खूबसूरती ऐसी है ना कि यहाँ हर कोई आना बहुत पसंद करता है। यहाँ का पारंपरिक थाई मसाज अगर पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है तो वहीं प्राचीन बौद्ध मंदिर आस्था का सबसे बड़ा गढ़ है। दुनिया का सबसे बड़ा चाइना टाउन यहीं बसता है और इसी बसावट में मकड़ी के जाल से भी ज्यादा पेचीदा यहाँ का ट्रैफिक जैम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत और थाईलैंड, इन दो देशों के बीच की नजदीकियां दिवाली के मौके पर हमेशा देखने को मिलती है। थाईलैंड में हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है, लेकिन मुल्क की जड़ें सनातन संस्कृति से इस कदर आज भी जुड़ी हैं कि दिवाली आते ही समूचा थाईलैंड शिव की नगरी काशी की तरह दिखने लगता है। क्योंकि काशी के तर्ज पर ही थाई किंग के इस देश में बड़े ही धूमधाम से देव दिवाली मनाई जाती है। बौद्ध बहुल इस देश में हिंदू देवी देवताओं की पूजा आज भी होती है और यहीं की जमीन पर सोचे 95 हिंदू मंदिर हैं, जिसमें अधिकांश भगवान गणेश जी को समर्पित है। 52,000 से भी ज्यादा हिंदू यहीं बसते हैं और बौद्ध राष्ट्र होने के बावजूद भी थाईलैंड की जड़ें आज भी हिंदुत्व से जुड़ी हैं। तभी तो मुल्क का राष्ट्र प्रतीक भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है। सौ बात की देखिए एक ही बात निकलकर सामने आती है, वो ये कि भारत से उपजी सनातन की जड़ें थाईलैंड से जाकर मिलती हैं। और इसी थाईलैंड से जब एक अंतिम संस्कार वाला वीडियो सामने आया तो उससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल जो वीडियो इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है उसमें एक बौद्ध मंदिर के भीतर अंतिम विदाई का कार्यक्रम चल रहा है। वीडियो थाईलैंड के नखोनसी थर्मस प्रांत का है। 59 वर्षीय व्यक्ति के अंतिम संस्कार में सोचिए मातम की जगह अश्लील नाच गाना दिखाया जा रहा है। या फिर यूं कहें कि डेड बॉडी के सामने चीयर गर्ल्स छोटे छोटे कपड़े पहनकर नाचती हुई दिख रही हैं और वो भी अश्लील नाच गाना। डांसर्स ने मृतक के ताबूत के ठीक सामने परफॉर्म किया है और इस वीडियो को वायरल करने वाले भी मृतक के परिजन हैं। अब सवाल ये उठता है कि मातम में अश्लील डांस क्यों? इसके पीछे की वजह भी रिश्तेदारों ने फाइनली बताई है। उनकी माने तो मरने वाले व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज और जिंदा दिल था। उन्होंने अपनी मौत से पहले ये इच्छा जताई थी कि उनकी अंतिम विदाई पर कोई भी ना रोए। वो चाहते थे कि लोग गम मनाने की बजाय उनके जीवन का जश्न मनाएं और इसी अंतिम इच्छा को ध्यान में रखते हुए परिवार वालों ने मातम के बीच डांस का आयोजन करवाया। गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरी घटना तब हुई जब बौद्ध भिक्षुओं ने अंतिम प्रार्थना और मंत्रोच्चार पूरा कर लिया था और जैसे भिक्षु वापस लौटे इन 3 महिला डांसर्स ने ताबूत के सामने अपना कोरियोग्राफ किया गया डांस शुरू कर दिया। उस समय वहां हर उम्र के लोग मौजूद थे और इस नजारे को देख रहे थे। अब जो कि देखिए इस वायरल वीडियो पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। तो जो लोग इसके विरोध में हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि मृतक की इच्छा तो देखिए ठीक है, लेकिन बच्चों के सामने इस तरह के कपड़े पहनकर डांस करना और वो भी बौद्ध मंदिर परिसर के अंदर सरासर गलत है। इसमें कोई शक नहीं है कि मृतक की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शो के इस घड़ी को खुशी में बदलने की कोशिश तो की गई, लेकिन बौद्ध मंदिर जैसी जगह पर इस तरह का डांस कहीं ना कहीं थाई संस्कृति और उसकी धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित तो करता है। लेकिन आपका इस विषय पर क्या विचार है? कमेंट करके बताइएगा जरूर और हमेशा धर्म ज्ञान से जुड़े रहिए।